नमस्कार दोस्तों, कोरहार एडुकेयर में एक बार आपका पुनः स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान के एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं, वो है संसदीय समितियां। तो संसदीय समितियों का अध्ययन हम सबसे पहले करेंगे कि इनका कब से ये हुआ और आवश्यकता क्यों पड़ी। तो आधुनिक भारत की बात की जाए तो सबसे पहले संसदीय समिति का जो अस्तित्व है वो कब आया, कैसे आया, इसकी क्या आवश्यकता हुई, इन्हीं सब विषय पर हम पूरी चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा प्रारंभ करने से पहले हम ये आशा करते हैं जिन हम मित्रों ने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं संसदीय समिति का। तो आधुनिक समय में सबसे पहले संसदीय समितियां जो आई वो भारत शासन अधिनियम 1919, वो जो है भारत शासन अधिनियम 1919 में प्रथम बार इसका उल्लेख हुआ है। संसदीय समितियों की व्यवस्था जो है अब किस लिए हुआ है ये महत्वपूर्ण है, किस लिए इसका गठन करना पड़ा, उसके कारण भी कुछ थे। तो अगर उसके गठन के कारणों की बात की जाएगी तो सदन का कार्य होता था विधि निर्माण, लेकिन चूंकि विधि निर्माण की प्रक्रिया अत्यधिक जटिल थी, विधि निर्माण की प्रक्रिया अत्यधिक जटिल थी और सदन को हमेशा जो है बुलाया नहीं जा सकता था कि मान लो साल में 365 दिन होते तो 365 दिन नहीं किया जा सकता था। तो इस प्रक्रिया को कैसे सरल बनाया जाए, इस जटिल प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए क्या व्यवस्था की गई? सरल बनाने के लिए संसदीय समितियों का गठन किया गया। समितियों का गठन किया गया। कहने का यह तात्पर्य है कि विधि निर्माण की जो अत्यधिक जटिल प्रक्रिया थी उसको सरल बनाने के लिए समितियों का गठन किया गया। अब अगर और समितियों में एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, सत्ता पक्ष प्लस विपक्ष, दोनों का प्रतिनिधित्व होता था। इसका विशेष ध्यान रखिएगा। अगर दोनों का प्रतिनिधित्व होता था तो इससे क्या प्रक्रिया आसान हो जाती थी, इसको आप देखिए। दोनों का जब प्रतिनिधित्व होता था तो विधि निर्माण पर व्यापक चर्चा का एक मंच मिल जाता था। समितियों के माध्यम से विधि निर्माण पर व्यापक चर्चा का एक मंच मिल जाता था और जब व्यापक चर्चा का एक मंच मिल जाता था तो प्रक्रिया आसान हो जाती थी। व्यापक चर्चा होकर प्रक्रिया को सरल क्यों सरल बनता था? क्योंकि सत्ता और विपक्ष दोनों का प्रतिनिधित्व होता था और ये बैठ के अधिक से समय जो सदन में सीमित समय में किया जा सकता था वही काम संसदीय समिति में व्यापक समय तक किया जा सकता था। ये तो हो गया विधि निर्माण में। दूसरी चीज़ ये था
संसद के कार्य को, मतलब कि संसद ना कह के हम यहाँ सदन कहें, सदन के कार्य को कम करने हेतु, अब मान लीजिए सदन के द्वारा कई विधेयक पारित कराना हो या कई विधि निर्माण प्रक्रिया को आगे बढ़ाना हो, तो समितियों के द्वारा ही हम उसको कम समय में अधिक काम कर सकते हैं। और फिर कई समितियां ऐसी थी जो सरकार के निर्णयों की जांच करती थी, तो इनको हम कह सकते हैं कि संचित निधि की रखवाली भी करती थी। किसका? संचित निधि। संचित निधि क्या है, इसके विषय में चर्चा आगे की जाएगी और की जा चुकी। अब हम यहाँ ज़्यादा अध्ययन ये कर लें, ये हो गया उसका कारण। पहली बार कब आया, ये आपका सवाल बनेगा कि पहली बार संसदीय समिति पर कब चर्चा हुई। तो भारत शासन अधिनियम 1919 में पहली बार चर्चा हुई। किस कारण से, इतना पूरा आपको बता दिया गया। अब हम इसके स्वरूप पे चर्चा कर लें कि संसदीय समितियों का स्वरूप क्या है। तो स्वरूप दो है, इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। एक है स्थायी समिति और दूसरा है तदर्थ समिति। यहाँ विशेष ध्यान दीजिएगा। अब तदर्थ समिति है और अस्थाई समिति है। तो अस्थाई समिति में यहाँ ये देखिएगा निश्चित कार्यकाल, और तदर्थ समिति का अंतर है किसी विशेष उद्देश्य के लिए गठित, और जैसे उद्देश्य की पूर्ति तो समिति का, जैसे ही तदर्थ समिति जो है किसी विशेष उद्देश्य के लिए गठित किया जाता है, और जैसे उद्देश्य की पूर्ति होती है समिति का क्या होता है, कार्यकाल समाप्त हो जाता है। अब एक बार हम पुनः समिति के पे अध्ययन कर लें, उसके बाद हम आएंगे। तो सबसे पहले है संसदीय समिति की प्रथम बार चर्चा भारत शासन अधिनियम 1919 में की गई। इसका निर्माण ये विधि प्रक्रिया को सरल बनाते हैं, सदन के कार्य को कम करते हैं और संचित निधि की रखवाली करते हैं। फिर इसका स्वरूप क्या है, इसके दो स्वरूप हैं। एक अस्थाई समिति है, इसका कार्यकाल निश्चित होता है, और दूसरा तदर्थ समिति है, किसी विशेष उद्देश्य के लिए गठित होता है, और जैसे उद्देश्य की पूर्ति हो जाता है इस समिति का कार्यकाल समाप्त होता है। आज की क्लास यहीं तक है। संसदीय समिति की दूसरी क्लास में हम व्यापक रूप से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपसे आशा करते हैं कि हमारे आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।